हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपनी ज्योमेट्री सीरीज चल रही है। ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था, मैंने आपको लाइन, एंगल, ट्रायंगल। उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट किया था इन सेंटर के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको सर्कम सेंटर पढ़ाया था। उसके बाद मैंने पढ़ाया था ऑर्थो सेंटर। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है मीडियन, माध्यिका, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्व केंद्र। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर आप इस वीडियो को यहीं से देखोगे तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको ज्योमेट्री आपको अगर कंप्लीट समझनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं से रोक दो और पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, ऐसे देखो। क्योंकि अभी आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा आपको। आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मीडियन, देखिए मीडियन होती क्या है। पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये टॉपिक होता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। तो मीडियन होती क्या है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ए, बी और सी। देखिए मीडियन की होती है, इसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स, ठीक है, यानी कि शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड को, वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे मिलने वाली लाइन, क्या समझा रहा हूँ मैं? वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलने वाली लाइन क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है, यानी इसको बोलते हैं माध्यिका। तो कुछ समझ में आया आपको माध्यिका क्या होती है? वर्टेक्स से यानी कि शीर्ष से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे मिलने वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? माध्यिका बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एडी बराबर क्या है? मीडियन है। एडी क्या है आपकी? मीडियन है, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैंने जैसे कहा आपसे कि सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी। अगर ये मिड पॉइंट पे मिल रही है तो मैं कह सकता हूँ कि बी डी बराबर क्या होगा आपका? डीसी होगा। चूंकि ये मिड पॉइंट पे मिल रही है तो मैं कह सकता हूँ कि बी डी जो है आपका किसके बराबर होगा? डीसी के। तो मीडियन यही होती है कि सामने वाले साइड पे क्या होती है? मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मीडियन, यानी कि माध्यिका। अब देखिए, फिर मैंने एक ट्रायंगल बनाया आप इससे समझाने के लिए, ट्रायंगल ए, बी और सी, ठीक है। अब देखिए, वर्टेक्स ए से सामने वाले साइड पर मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। इसको नाम दिया मैंने डी, ठीक है। वैसे ही मैं अगर बी से लूँ, बी वर्टेक्स से मैं लूँ और सामने वाले साइड को मिलाऊँ, इसको नाम दिया मैंने ई। वैसे ही मैं अगर सी से लूँ और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर मिलाऊँ, इसको नाम दिया मैंने एफ। ध्यान रखना, जहाँ पर ये तीनों मीडियन, कौन कौन सी मीडियन? ए डी, बीई और सी एफ, जहाँ पर ये तीनों मीडियन आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं इसको? हम सेंट्रोइड बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेंटर भी इसको बोल सकते हैं, ग्रेविटी सेंटर। ध्यान रखना, जहाँ पर तीनों मीडियन आपस में मिलेंगी, आपस में बाइसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी उसे क्या कहेंगे? सेंट्रोइड कहेंगे, यानी कि ग्रेविटी सेंटर कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक, या कहेंगे इसको गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जहां पर ये तीनों आपस में मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे कहते हैं हम सेंट्रोइड, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक चीज, छोटा सा पॉइंट है आपका, आपको याद भी रखना है इसको, कि मीडियन जो होती है हमेशा किस रेशियो में काटती है? 2:1 में काटती है। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको? फिर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं इसको नाम दूँ जी क्यों दिया मैंने? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसलिए जी इसको मैंने नाम दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि ए जी अनुपात जी डी, इनका रेशियो कितना होगा? हमेशा 2:1 होगा। ध्यान रखना, मीडियन जो होती है, मीडियन यानी कि माध्यिका जो होती है, उस हमेशा 2:1 में काटती है, 2:1 में काटती है आपस में, ठीक है। वैसे देखिए, मैं कह सकता हूँ कि बी जी अपॉन जी ई कितना होगा? 2:1। वैसे मैं कह सकता हूँ कि सी जी अपॉन जी एफ कितना होगा? 2:1। ध्यान रखना, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आया कैसे ये चीज़? अगर आपको लगता है कि आपको ये जो पॉइंट जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं इसको आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा। क्योंकि मैं सारे आपको प्रूव करके नहीं दिखा सकता, जो मुझे लगेगा कि ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम का है, वो चीज़ मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो बस अभी आपको याद रखना है कि मीडियन जो होती है 2:1 में आपस में क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं छोटे मोटे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये तो इसका बेसिक था, भाई मीडियन होती क्या है, सेंट्रोइड होता क्या है, कहाँ सेंटर, अगर मैंने बोला आपसे सेंट्रोइड होता है तो ये मतलब बोलते किसको है? सेंट्रोइड, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया
ए बी और सी। जैसा कि मैंने बताया कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन होती है। अभी बताया मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये अगर डी पॉइंट है, अगर ये और ये लाइन बराबर है आपकी बी डी और डी सी, तो ध्यान रखना ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी जो होगा आपका वो बराबर होगा किसके, ट्रायंगल ए डी बी के। क्या समझा रहा हूँ मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों लाइन आपस में क्या है, बराबर हैं, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ध्यान रखना इनका एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी क्या होगा, 1 होगा। क्या समझा रहा हूँ, अगर ये मीडियन है, अगर ये इसको बराबर भागों में इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, तो ध्यान रखना इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, ठीक है। जैसा कि आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, मैंने इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूँ। अब इससे ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी और सी, ठीक है। देखिए, ये सामने वाले साइड है, कोई मीडियन मान लेता हूँ उसको मैं, ठीक है। ये मैंने बनाई कोई मीडियन, ये मैंने बनाई मीडियन डी, ठीक है। ये साइड इसके साइड के बराबर होगी। क्यों, मैंने बताया कि मीडियन है, और मीडियन जो होती है सामने वाले साइड को इक्वली बाइसेक्ट करती है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसकी हाइट मान लूँ, इस ट्रायंगल की मैं हाइट मान लूँ, हाइट कौन सी होती है ध्यान करना, परपेंडिकुलर, यानी कि उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं अपन, वो उसकी क्या होती है, हाइट होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बी डी को एक्स मान लूँ और डी सी को अगर मैं वाई मान लूँ, बी डी को अगर मैं एक्स मान लूँ और डी सी को अगर मैं वाई मान लूँ, तो ध्यान रखना, देखिए अगर मैं इनका ट्रायंगल का एरिया निकालूँ, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी का, अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी का एरिया निकालूँ तो क्या आएगा, देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना होगा उसका एक्स, और हाइट कितनी होगी, हाइट तो यही रहेगी सेम ही, ठीक है, हाइट ये रहेगी, ठीक है। वैसे अगर मैं एरिया निकालूँ किसका, ट्रायंगल कौन सा, ए डी और बी, ठीक है। ये ए डी सी का निकाला, सॉरी ये ए डी बी का था आपका, ये ए डी बी था और ये ए डी सी है, ठीक है। ये ए डी और ये बी था आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने बेस माना था एक्स। वैसे ही अब मान रहा हूँ ए डी और सी, तो इसका बेस कितना है आपका 1/2, बेस कितना है इसका वाई, और हाइट तो वही रहेगी। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने हाइट सेम क्यों ली। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो ध्यान रखना आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट आपकी देखिए, हाइट हमेशा होती है परपेंडिकुलर, ये जो होगी जहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगी वही आपकी क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो उसकी हाइट होती है। कैसे, अगर मैं मान लूँ, देखिए ये कोण बनाया मैंने, अगर मैंने अधिक कोण बनाया, ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी हाइट कौन सी होगी, बेस तो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स ही वाला, लेकिन इसकी हाइट कौन सी होगी, हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हाइट ये वाली होगी इसकी, ठीक है, इसके अंदर कोई हाइट, ये वाली हाइट नहीं बोलेंगे इसको हम, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, अगर देखिए आप लोग, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूँ, इन दोनों का अगर रेशियो निकालूँ, देखिए 1/2 एक्स इंटू एच अनुपात 1/2 वाई इंटू एच, एच से एच कट जाएगा आपका, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या आएगा, एक्स अनुपात वाई। क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ जितना आपका साइड का रेशियो होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जो साइड का रेशियो होगा एरिया का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। क्या समझा रहा हूँ, फिर देखिए मैंने क्या कहा आपसे, अगर ये साइड का रेशियो x और y है, तो ध्यान रखना इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो भी कितना होगा, x और y होगा। फिर देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये साइड इसके साइड के बराबर है, यानी कि इनका रेशियो मान लेता हूँ 1:1 मान लेता हूँ, तो ध्यान रखना इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो भी 1:1 होगा। ये आपको मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। और देखिए फिर, मतलब आप मीडियन के अंदर आप कभी कन्फ्यूज हो गए नहीं। अगर आपने इतना बेसिक से पढ़ लिया तो मीडियन आपको इतना अच्छे समझ आएगी कि आप कभी कन्फ्यूज हो गए नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ए बी और सी, ये मैंने मीडियन बनाई ए डी, ठीक है। ध्यान रखना ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगी। अगर इसका एरिया पूरा 1 है, टोटल अगर 1 है, तो ध्यान रखना ये होगा 1/2, ये होगा 1/2। क्यों, ये साइड इसके साइड के बराबर है, तो ध्यान रखना जितना ये होगा उतना ही वो होगा, ठीक है। वैसे ही एरिया भी क्या होगा इनका, सेम होगा, ठीक है। क्योंकि ये मीडियन है तो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से अगर यहाँ मीडियन खींच दूँ, अगर मैं इस पॉइंट से वापस अगर मीडियन खींच दूँ, ध्यान करना अब ये टोटल कितना था आपका, हाफ था, 1/2 था, तो ध्यान रखना ये भी क्या हो जाएगा, अब 1/4 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखना मीडियन जो होगी एरिया को बराबर बराबर भागों में क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, बांटेगी, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है।
तो अगर ये 1/2 था पूरा टोटल, तो ये कितना हो गया 1/4, ये भी 1/4 हो गया। फिर देखिए अगर मैं इसको फिर से अगर बांट दूँ, अगर मैं ये इसको मैं मान लूँ वर्टेक्स, इसको सामने वाले साइड पे अगर मैं फिर एक मीडियन खींच दूँ, तो ध्यान रखना ये कितना था आपका 1/4 था, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। फिर देखिए अगर मैं इसको मान लूँ वर्टेक्स, तो अगर इससे सामने वाले साइड पे अगर मैं मीडियन खींचूँ, तो ये कितना था 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 1/16, ये भी जाएगा 1/16। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर मीडियन जो होगी हमेशा क्या होगी, सामने वाली साइड को एक तो इक्वली बाइसेक्ट करेगी, उसके अलावा वो एरिया को भी क्या करेगी, बराबर भागों में बांटेगी। ये आपको मैं समझा रहा हूँ देर से, ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक आपका छोटा सा बेसिक था आपका, जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये तो आपका मीडियन था, भाई मीडियन क्यों होता है, कैसे बाइसेक्ट करता है, क्या सेंटर्ड होता है। अब देखिए इसके बेसिक पॉइंट्स जो एग्जाम में काम आते हैं, जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन जिनसे बनते हैं, वो चीज़ मैं आपको अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। ये मीडियन आपकी कितनी AD, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को आप लोग, ये AD मीडियन है, ये है आपकी BE मीडियन है, और ये आपकी क्या है CF, और ये क्या है G, ग्रेविटी सेंटर आपका ये, ठीक है। G है सेंट्रोइड बोलते हैं इसको हम। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, AB प्लस BC प्लस CA, इसका मान हमेशा बड़ा होगा किससे, मीडियन के सम से, AD प्लस BE प्लस CF। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ त्रिभुज के तीनों साइड का सम, त्रिभुज की तीनों साइड्स कौन कौन सी है, AB BC और CA। त्रिभुज की तीनों साइड्स का सम हमेशा बड़ा होगा मीडियन के साइड के सम के, ठीक है। देखिए कैसे, AB BC और CD इनका जो सम होगा, AB BC और CA इनका जो सम होगा हमेशा किससे बड़ा होगा, मीडियन के सम से। कौन कौन सी मीडियन, AD BE और CF, तीनों मीडियन के सम से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन के अंदर, जैसे आपसे दे देगा कि ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, और इसमें चेंज कर देगा, या 3 लिख देगा, या 4 लिख देगा, या 2 लिख देगा, या 5 लिख देगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये चीज़ है क्या, आपको याद करनी है, लेकिन ये आई कैसे, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान करना, आपको हर चीज़ आपको ऐसे समझनी है भी ऐसा होता क्यों है, ठीक है। जो आपकी चीज़ काम की होगी वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा 100%। जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमेशा मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अभी आया कैसे, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। फिर देखिए इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं समझाने के लिए आपको। मैंने ट्रायंगल बनाया, ए चेक करें सही है, ABC, ठीक है, ठीक। मैंने सामने वाले साइड में क्या खींची, मीडियन खींची D, ठीक है। मैंने ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है, और मैंने वर्टेक्स X से सामने वाले साइड पर क्या खींची, मीडियन खींची, जिसको नाम दिया मैंने AD, ठीक है। अब देखिए मैं ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान भटका तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने AD को आगे बढ़ाया, क्या कह रहा हूँ मैंने क्या किया, AD को मैंने आगे बढ़ाया, और कितना बढ़ाया, मैंने AD को आगे बढ़ाया, और जितना बढ़ाया जितना AD है, ठीक है। इसको नाम दूँ मैं अगर पॉइंट P, ध्यान रखना AD बराबर क्या होगा DP। क्यों, ये हमने माना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है या कुछ भी नहीं है, ये हमने माना है भी, ठीक है। हम अभी ओनली इमेजिनरी मान रहे हैं इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, AD को मैं इतना आगे बढ़ाया कि जितना DP हो जाए, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इस P को इस C पॉइंट से मिला दिया, P को मैंने क्या करा, इस C पॉइंट से मिला दिया। अब आप मुझे बताइए, ट्रायंगल की बात करूँ मैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AP और C की, ट्रायंगल APC की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल की, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए, एक मिनट, ट्रायंगल AD और B, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ मैं ADC और P। दो ट्रायंगल आपके ABD और दूसरा ट्रायंगल आपका DPC, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर
जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि ए डी जो होगा वो बराबर है किसके, डी पी के। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने चीज़ मानी है, ठीक है। दूसरी बात बी डी होगा, जो बी डी होगा, पहली बात तो है कि ए डी जो है डी पी के बराबर है, ठीक है, क्यों माना है हमने, ठीक है। दूसरी बात बी डी जो होगा वो बराबर है किसके, डी सी के। क्यों, आपको बोलना साथ साथ में ऐसा क्यों बराबर है, ठीक है। तो ए डी और डी पी क्यों बराबर है, क्योंकि ये मीडियन है। क्या है, मीडियन है। ए डी क्या है, आपकी मीडियन है, और मीडियन जो होती है सामने वाली साइड को क्या करती है, इक्वली बाइसेक्ट करती है, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो हम कह सकते हैं अगर ये बराबर भागों में बांट रही है तो मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो यानी कि बी डी जो होगा बराबर होगा किसके, डी सी के, ठीक है। अब देखिए अगर आप ये वाला एंगल देखोगे, कौन सा एंगल, ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर होगा किसके, एंगल सी डी पी के। क्यों होगा बराबर, क्योंकि क्या है, ये अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये बराबर क्यों होते हैं, ये मैंने आपको लाइन एंगल वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको पूरा प्रूव करके समझाया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो पहले आप वो वाली वीडियो जाके देखें, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर वापस देखिए। अब मुझे आपसे बताइए किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, किसी भी साइड की दो साइड बराबर हैं प्लस इनका जो बीच वाला एंगल बराबर है, इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर है, तो ध्यान रखना त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज डीसीपी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाता है, कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाता है तो ध्यान रखना उसका सब कुछ बराबर होगा, उसके साइड्स, उसके एंगल, उसके पैरीमीटर, उसका एरिया, यानी कि सब कुछ उसका क्या होगा, बराबर होगा। सर्वांगसम की कंडीशन में मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से समझाई थी, ठीक है। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप सर्वांगसम वाला टॉपिक एक बार ढंग से पढ़ना, उसके बाद आपको बहुत अच्छा समझ आएगा ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर ये सर्वांगसम हो गए तो देखिए ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, तो बच्ची कौन साइड, ये वाली, बच्ची कौन साइड, ये वाली। अगर ये हो गए तो ध्यान रखना आपका सी पी होगा वो बराबर होगा किसके, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, सी पी के। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये सर्वांगसम हो गए तो इनकी सारी साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम। तो ध्यान रखना सी पी बराबर होगा किसके, ए बी के, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ए पी और सी में। ट्रायंगल ए पी सी की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे सब लोग मिलकर बताना कि ए सी प्लस सी पी इनका सम जो होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, ए पी से। दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीज़ मैंने आपको ट्रायंगल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है, प्रूव करके भी समझाई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी आपको ए सी प्लस सी पी का मान जो होगा हमेशा बड़ा होगा ए पी से। क्यों होगा बराबर बड़ा, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा और हमेशा क्या होता है, बराबर बड़ा होता है। इससे आपको ध्यान रखनी है, ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए बी जो है किसके बराबर है, सी पी के। क्या कहा था मैंने आपसे, ए बी जो है बराबर है सी पी के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सी पी की जगह क्या रख दूँ, ए बी रख देता हूँ। तो ए सी प्लस सी पी की जगह क्या रखूँगा मैं, ए बी। दूसरी बात देखिए ए पी क्या है यहाँ पे, अगर मैं ए पी की बराबर क्या दूँ, देखिए ए पी जो होगा ये ए और पी, ए पी क्या होगा वो बराबर होगा किसके, 2AD के। ए पी बराबर होगा 2AD। क्यों होगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डी के एस का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट क्यों है, देखिए मैंने आपसे बताया था कि जितना मैंने ए डी बढ़ाया है उतना ही मैंने डी पी बढ़ाया है, यानी कि ए डी और डी पी क्या है, आपस में बराबर है। अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, अगर ये एक है ये एक है, तो टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ए डी जो होगा वो, सॉरी ए पी जो होगा वो कितना होगा, 2AD होगा, ठीक है। ए पी जो होगा वो 2AD के बराबर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए पी की जगह क्या रखूँगा, 2AD रख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए सी प्लस ए बी बड़ा होगा किससे, ए पी की जगह रख दूंगा 2AD। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ए सी प्लस ए बी बड़ा होगा 2AD से। अब ध्यान रखना ये चीज़ आपकी आई है। अब ध्यान रखना एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई भी ट्रायंगल दे देगा उसके अंदर कौन सा सही है, कौन सा कथन आपका सही है, तो उसमें आपको दे सकता है कि ए सी प्लस ए बी बड़ा है 2AD से। एक ऑप्शन दे देगा ए सी प्लस ए बी बराबर है 2AD के या AD के बराबर है। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन बना देगा, उसमें आपसे पूछ लेगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा कथन सही है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई कैसे मैंने आपको बता दी है। वैसे ही देखिए, अगर मैं
ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। वैसे ही अगर आप इसको प्रूव करोगे, वैसे ही अगर आप देखिए, ये तो DC था, वैसे अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इसको मैं BE नाम दे दूं, वैसे मैं इसको CF नाम दे दूं, तो ध्यान रखना जैसे इसको आप प्रूव करोगे तो ध्यान रखना क्या आएगा, AB और AC बड़ा है 2AD से, ठीक है। या मैंने आपको सिखा दिया। वैसे ही अगर आप सिमिलरिटी से करोगे, सोल्व इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए। अब मैं बात कर रहा हूँ मीडियन कौन सी, BE की, तो ध्यान रखना AB प्लस कौन सा, BC, AB प्लस BC। ध्यान रखना साइड कौन सी लेनी है। जैसे मैंने पहले ली AC, कौन सी ली थी मैंने, AB और AC, मैंने ये साइड ली थी, दोनों साइड ली, तो उनके बीच में जो मीडियन आ रही है उसकी लेंथ ध्यान रखना, ये वाली लेंथ AD, ठीक है। वैसे ही अब मैं क्या कर रहा हूँ, AB और ले रहा हूँ BC, कौन सी साइड ले रहा हूँ, AB और BC। अगर मैं AB और BC ले रहा हूँ तो इनके बीच में कौन सी मीडियन आपकी, BE, तो ध्यान रखना ये बड़ा होगा किससे, 2BE से, ठीक है। क्या समझा रहा हूँ फिर देखिए आप लोग। अगर मैं अब साइड लूँ कौन सी, CA और CB, यानी कि BC और AC, अगर मैं साइड लूँ कौन सी, BC प्लस AC, अगर मैं ये वाली साइड लूँ AC और BC, तो ध्यान रखना ये होगा कि बड़ा होगा किससे, CF से, यानी कि 2CF से, ठीक है। अभी आई कैसे, इस चीज़ में आपको प्रूव करके दिखा दिए, बाकी इसको आप एक बार इसका रिवीजन मानना। अब देखिए अगर आपने ये चीज़ सीख ली यहाँ से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको जोड़ रहा हूँ। इन सबको अगर मैं जैसे जोड़ूंगा तो ध्यान रखना AB 2 बार आएगा आपका, ऐसे ही BC भी आपका 2 बार आएगा, वैसे ही AC भी 2 बार आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2AB प्लस BC प्लस CA बराबर होगा किसके, देखिए यहाँ से इस समय 2 कॉमन आएगा, सॉरी बराबर नहीं होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, कॉमन आएगा 2, तो क्या आएगा ये AD प्लस BE और प्लस CF, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो क्या आएगा निष्कर्ष आपका, AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा किससे, AD प्लस BE प्लस CF से। तो ये निष्कर्ष आपको याद रखना है। आया कैसे, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया है। बाकी ये चीज़ आपको 100% याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आप उसको प्रूव करने बैठ जाओ, आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी है। आई कैसे, वो मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को वापस रिवाइज करके देखना, आपको हमेशा समझ में आएगा, ठीक है, अच्छा समझ में आएगा। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट की, मीडियन की। हम सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट आपको, देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया आपका, ट्रायंगल बनाया मैंने, एक मिनट, ट्रायंगल आपका AB और C, ठीक है। ट्रायंगल आपको बनाया AB और C। मैंने A से वर्टेक्स एक से सामने वाले साइड पे मिलाया मीडियन D, वैसे मैंने B से खींची E, वैसे मैंने क्या करा C से खींचा F। ये क्या है, इसकी मीडियन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है, वो देखिए AB BC और कौन सी CA, ठीक है। AD प्लस DE प्लस AD BE, ये बचेगा CF, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, ये साइड का सम AB प्लस BC प्लस CA और साथ में 3 का मल्टीपल, यानी कि 3AB प्लस BC प्लस CA, इसका मान हमेशा कम होगा, किससे कम होगा, 4AD प्लस BE प्लस CF से। ध्यान रखना, ये निष्कर्ष आपको याद रखना है, ये निष्कर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कम से कम 5-6 बार ये आपके सीजीएल प्री में आ चुका है और ये सीजीएल मेंस में आ चुका है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्वेश्चन कैसे आया था, क्वेश्चन ऐसे आया था कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, 4 कथन आपको दिए हुए थे, उसमें से आपसे ये वाला आपको सही करना था, ठीक है। अगर आपको ये पहले पढ़ा हुआ था तो आप इसको मात्र 2 या 3 सेकंड के अंदर आप इसको क्लिक कर सकते थे, ठीक है। देखिए अब जैसा कि आपको पता है आया कैसे, वो तो मैं आपको भी समझा ही दूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद तो रखनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप एग्जाम के अंदर इसको आप निकालने बैठ जाओ। अब देखिए अब ये आई कैसे, वो चीज़ मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माध्यिका जो होती है
मीडियन जो होती है आपकी वो सामने वाले साइड को क्या करती है 2:1 में, यानी कि जो माध्यिक होती है आपस में इस सेंटर को, ग्रेविटी सेंटर को 2:1 में क्या करती है, डिवाइड करती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। वैसे देखिए अगर ये बी माध्यिक है आपकी तो ध्यान रखना ये भी 2:1 में क्या करती है, डिवाइड करती है। हमारा खत्म हो गया। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2:1 में क्या करती है, डिवाइड करती है माध्यिका। ग्रेविटी सेंटर को जो मीडियन होती है वो 2:1 में क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। वैसे ध्यान रखना ये भी 2:1 होगा। ध्यान रखना कुछ स्टूडेंट इसके अंदर गलती कर देते हैं कि इसको 2:1 ऐसे देते हैं। ध्यान रखना जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स पे हमेशा क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। 2:1 के अंदर 2 कहाँ पर आएगा, हमेशा वर्टेक्स पे आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इस 1 को मिटा देता हूँ, इस 1 को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर ये AD क्या है, माध्यिका है, AD क्या है आपकी, माध्यिका है। इसको मैं अगर M1 मान लूँ मैं, ठीक है, और BE इसको मैं मान लूँ कितना, M2 मान लूँ। ऐसे ही मैं CF को अगर मैं M3 मान लूँ, क्यों, ये क्योंकि मीडियन है इसलिए मैंने इसको M1 M2 M3 से क्या किया, मैंने इसको डिनोट किया है। देखिए अभी अगर 2:1 में अगर ये डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ क्या कि 2/3 M1, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2/3 M2। इसको क्या लिख सकता हूँ क्या मैं, एक मिनट, इसको मैं M3 लिख देता हूँ, इसको 2/3 M2, ठीक है, सॉरी M2 ये M3 मैंने इसको डिनोट कर दिया। अभी आया कैसे, देखिए जैसा आपको पता है कि ये सेंटर था जी आपका, ये 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको टोटल मान लिया कितना M, ठीक है, मैंने इसको M1 मान लिया टोटल। एक बार समझना एक बार, तो M1 जो है वो किसके बराबर रहेगा, 2 और 1 3 के, यानी कि टोटल वैल्यू बराबर होगा। निकालना क्या आपको यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 2, इसलिए मैंने क्या लिखा 2/3 M1। ये आया कैसे वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई है अलग से, ठीक है, तो उसको आप देख लेना एक बार। अब देखिए आगे, अब देखिए मैं बात करता हूँ ट्रायंगल कौन सा, AG और B की। मैं ट्रायंगल बात करता हूँ, ट्रायंगल AG और B की बात करता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल AGB की बात करूँ तो देखिए आप लोग, मैं लिख सकता हूँ क्या 2/3 M1 प्लस 2/3 M2। इनका जो सम होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, AB से। क्यों होगा, मैंने क्या कहा था आपसे, 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। एक साइड ये ले ली मैंने, एक साइड ये ले ली, इनका सम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, किससे, AB से। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल किसकी, BGC की, ट्रायंगल BGC की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2/3 M2 प्लस 2/3 M3 बड़ा होगा यानी ग्रेटर देन होगा किससे, BC से, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आगे सोल्व करूँ उसको, ट्रायंगल बात करूँ AGC की, ट्रायंगल AGC की अगर मैं बात करूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 M3 प्लस 2/3 M1 बड़ा होगा किससे, AC से, ठीक है। अब देखिए इतना मैंने सीख लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को जोड़ देता हूँ, इन तीनों को क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो आप खुद देखना एक बार, इनमें से क्या आएगा, 2/3 2/3 2/3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2/3 2/3 क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। साथ में अगर मैं कॉमन ले लूँगा उसके बाद देखना आप लोग कि M1 और ये M1 2 बार आएगा, ऐसे ही M2 क्या आएगा, 2 बार आएगा, M3 भी 2 बार आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 और कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या बचेगा यहाँ पे, M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, बड़ा होगा किससे, AB प्लस BC प्लस AC से, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखना मैं 3 को क्या करता हूँ उस साइड में ले जाता हूँ। इसको लिख सकता हूँ कि मैं 4 M1 प्लस M2 प्लस M3 बड़ा होगा किससे, 3 AB प्लस BC प्लस CA से, ठीक है। अब देखिए ये आया कैसे, ये चीज़ तो मैंने आपको सिखा दी है। बाकी ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आता है, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया था, AB प्लस BC प्लस CA क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 4AD प्लस BE प्लस CF से। तो ये क्या आपकी माध्यिका है, M1 है आपकी, ये M2 है, ये क्या है, M3 है। तो जिस चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती क्या हो जाती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ एक बार। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, या 3 की जगह 4 लिखते हैं, कई बार जल्दीबाजी के अंदर, या 4 की जगह 3 लिख देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आपको पता है कि ये साइड है आपकी AB BC और CA, और त्रिभुज की हमेशा 3 ही साइड होती हैं। अगर त्रिभुज की 3 साइड होती हैं तो ध्यान रखना हमेशा 3 से ही गुणा करेंगे।
क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और बचा हुआ 4 वो मैं से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखना इन 3 में और 4 में कौन सा बड़ा है, 3 में और 4 में बड़ा है 4, तो हम क्या करेंगे ग्रेटर देन लगाएंगे यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ लगाएंगे ग्रेटर देन। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने ये लिखा आपको, अब यहाँ कन्फ्यूज हो गया कि सर यहाँ तो लेस देन हो गया, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि देखिए 3 है पाइए और ए बी बी सी और सी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए 3 बड़ा है 4 बड़ा है, 3 कम है आपका, तो 3 मैंने क्या करा लेस देन कर दिया। वैसे देखिए यहाँ लेस देन हो गया 3, तो आपको साइन यानी कि चिन्ह और एक संख्या 3 और 4 कहाँ मल्टीपल होगा, कहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, ये चीज़ आपको अभी याद करनी है। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम आपका 2 या 3 4 या जब भी बाद में होगा कभी भी होगा तो आप क्या करोगे, कन्फ्यूज होगे आते हुए क्वेश्चन को आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। तो प्लीज़ इसको आप ढंग से पढ़ना एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रूव करके सिखा दी है, बाकी आपको ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए तो आज मैंने आपको मीडियन के अंदर बताया कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड के जो मिड पॉइंट मिलती है उसे हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 2-3 पॉइंट और समझाए साथ में, ठीक है। मैंने एरिया को बराबर भागों में बांट दी मीडियन, ठीक है। कैसे बांट दी मैंने आपको भी सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि त्रिभुज की तीनों साइड का सम हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, मीडियन के साइड के से, ठीक है। वैसे ही मैंने बताया आपको कि 3AB + BC + CA क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 4AD + DE + CF से, ठीक है। तो ये 3-4 मैंने आपको पॉइंट आज समझाए हैं, ठीक है। बाकी का ये मीडियन आपका पार्ट फर्स्ट है अभी आपका, ठीक है। ये पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट है। तो ध्यान रखना ये आपको पढ़ना है, अभी इसका रिवीजन करना है। कल मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। कल आपका ये मीडियन पार्ट खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखना जैसे ही आपका मीडियन पार्ट खत्म होगा आपका एक ट्रायंगल जो चैप्टर है पूरा, ट्रायंगल में जितनी भी थ्योरी हो सकती है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ट्रायंगल की जितनी भी थ्योरी हो सकती है वो आपको पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान रखना आपको 0 से लेकर एक हाई लेवल तक की मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई है। ज्योमेट्री के अंदर भी सिर्फ ट्रायंगल कंप्लीट हुआ है, अभी आज नहीं हुआ है। जैसे मैं मीडियन का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा उसके बाद कंप्लीट होगा पहली बात तो, ठीक है। तो आपको उसका रीजन मानना है, बहुत अच्छे से रीजन मानना है इसका। और जितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे लाइक करके और एक कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि सर हाँ आप अच्छा पढ़ा रहे हो या कैसा पढ़ा रहे हो, या फिर कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया करो, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कि छोटी मोटी गलती लिखने के अंदर हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा आइंस्टीन तो हूँ नहीं, तो गलती हो सकती है, गलती इंसान से होती है तो हो जाती है कई बार, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा समझ आएगा जो मैंने पढ़ाया आपको। तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और शेयर करना है, शेयर जरूर करना है, और कमेंट तो करना ही करना है, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करना है आपको, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।